देखिए, ये ज्योग्राफी का पार्ट 4 है। इसके 3 वीडियोस पहले से ही बन चुके हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ये चौथा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड नियरेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम मिल्की वे गैलेक्सी इज़ NGC M33। जो दूसरा सबसे निकटतम ग्रह नहीं बोलेंगे, सबसे निकटतम आकाशगंगा या गैलेक्सी है हम लोग का मिल्की वे गैलेक्सी में। कौन सा गैलेक्सी है? NGC M33। और पहला सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सा है? वो है एंड्रोमेडा, जिसको हम लोग देवयानी कहते हैं। ठीक है, हम लोग का खुद का गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज साइरस। जो साइरस नाम का तारा होता है वो हम लोग का मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे चमकदार या सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा होता है। इसको और एक नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से? देखिए, इसको डे स्टार भी कहा जाता है। अगर पूछेगा साइरस का दूसरा नाम क्या है, तो साइरस का दूसरा नाम डे स्टार है। चलिए आगे देखते हैं। In any galaxy, the maximum number of stars are present in center। मतलब किसी भी गैलेक्सी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? वो सेंटर में प्रेजेंट होंगे, यानी कि बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पोलर स्टार क्या है? देखिए, इन एंशियंट टाइम पोलर स्टार इज ए स्टार विच इंडिकेट्स ट्रैवलर नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी यात्री थे, जो उस ज़माने में, जिस ज़माने में मोबाइल कंप्यूटर कुछ नहीं था, घोड़ा गधा लेके दौड़ देता था, ठीक है ना, उस ज़माना में जो उत्तर दिशा था वो कौन सा तारा को देख के पता लगाया जा सकता था? वो ध्रुव तारा, यानी कि जो पोलर स्टार है उसको देख कोई भी यात्री नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा सकता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ ऑलवेज सीन इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब कि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो पोलर स्टार है, या इसको पोलारिस भी बोलते हैं, जो पोलर स्टार है वो कौन सा हेमिस्फेयर में प्रेजेंट रहता है? ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। आइए इसका एक डायग्राम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए, ऊपर वाला ये जो बीच से लाइन काट रहा है ये इक्वेटर का लाइन है। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। देखिए, पोलर स्टार को हम लोग जब देख रहे हैं तो वो कौन सा ये में है? वो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन, मतलब कि वो क्या दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? उर्सा मेजर। ठीक है, उर्सा मेजर को और किस नाम से जानते हैं? उर्सा मेजर को हम लोग ग्रेट बियर भी बोलते हैं। ठीक है, उर्सा मेजर को और किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग ग्रेट बियर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 7 स्टार। ये 7 तारों का एक कलेक्शन है। ठीक है, इट इज़ ए कॉन्स्टलेशन इन नॉर्दर्न स्काई। ये नॉर्दर्न स्काई में पाया जाता है, और कॉन्स्टलेशन का मतलब नक्षत्र होता है। ठीक है, ये कहाँ, किस तरफ में पाया जाता है या कहाँ का नक्षत्र है? ये उत्तरी दिशा में ये नक्षत्र पाया जाता है। ठीक है, वी कैन लोकेट पोलर स्टार यूजिंग उर्सा मेजर। मतलब कि हम लोग उर्सा मेजर का हेल्प से जो ध्रुव तारा है उसको खोज सकते हैं। कैसे? बाय एक्सटेंडिंग एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द लास्ट 2 स्टार्स। जो लास्ट के 2 तारे होंगे उनसे एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, और वो जो लाइन जहाँ पे मिलेगा वो कौन सा स्टार में जाके मिलेगा? वो ध्रुव तारा में जाके मिलेगा। ठीक है, और किस डायरेक्शन में? वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आइए उर्सा मेजर को देख लेते हैं। देखिए उर्सा मेजर कैसा दिखता है। देखिए, ऐसा दिखता है आपका उर्सा मेजर। ये जो इस तरफ में ये जो लास्ट के ये 2 तारे हैं, ये 2 तारे, ठीक है, इनसे ही एक इमेजिनरी लाइन आपको निकालना होगा, और वो जो लाइन जहाँ पर मिलेगा वहीं पे पोलर स्टार होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। उर्सा माइनर क्या है? उर्सा माइनर को हम लोग लिटिल बियर के नाम से जानते हैं। उर्सा माइनर को किस नाम से जानते हैं? लिटिल बियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 7 स्टार। इसमें भी 7 तारे ही होते हैं। ठीक है, उर्सा मेजर में भी 7 तारे होते हैं और उर्सा माइनर में भी 7 तारे होते हैं। ठीक है, इट इज़ ए कॉन्स्टलेशन इन नॉर्दर्न स्काई। ये भी उत्तरी दिशा में ही नक्षत्र ये भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये भी नॉर्दर्न स्काई में ही रहता है। ठीक है,
देखिए उसका डायग्राम उर्सा माइनर का कैसा दिखता है, ये देखिए उर्सा माइनर कुछ ऐसा दिखता है। और उर्सा माइनर का टेल में ही पोलारिस या पोलर स्टार आपको दिख जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वी कैन लोकेट पोलर स्टार यूजिंग उर्सा माइनर, मतलब कि उर्सा माइनर का हेल्प से हम लोग पोलर स्टार का पता लगा सकते हैं। कैसे? जो उसका टेल होता है वहीं पे पोलर स्टार प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग उर्सा माइनर को अलग देख लिए, उर्सा मेजर को अलग देख लिए, दोनों को एक साथ देखते हैं। चलिए देखिए जो उर्सा मेजर है, मेजर का जो लास्ट का हम आपको दो तारा बताए थे, ठीक है, लास्ट का दो तारा उसी से एक इमेजिनरी लाइन जा रहा है और वो कहाँ पे मिल रहा है, वो पोलर स्टार में जाके मिल रहा है। ठीक है, देखिए अब हम लोग ओरियन स्टार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ओरियन स्टार क्या होता है। ओरियन को हम लोग हंटर स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओरियन को हम लोग हंटर स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओरियन इज ए प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन लोकेटेड इन सेलेस्टियल इक्वेटर। ओरियन क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है जो कि सेलेस्टियल इक्वेटर में हम लोग को दिखता है और ये विजिबल होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड में आप कहीं से भी ओरियन को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो ओरियन नाम पड़ा इसका, ठीक है, वो किन के नाम पे पड़ा? एक हंटर थे जो कि ग्रीक मैथोलॉजी में थे, उन्हीं के नाम पे ओरियन स्टार का नाम पड़ा। ठीक है, ये क्यों पड़ा ये भी देखते हैं, आइए। देखिए ये जो ओरियन स्टार आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको पता चल रहा है एक हंटर पकड़ के बैठा है कि मार देंगे तुमको आओगे तो। ऐसे ये एक शिकारी का तरह दिखता है बोल के इनको ओरियन को, जो ओरियन स्टार कॉन्स्टलेशन है, इसको हंटर स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देर आर 7 मेन स्टार्स इन ओरियन। ओरियन में 7 प्रमुख तारे होते हैं। ठीक है ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रा कॉन्स्टलेशन। जो हाइड्रा कॉन्स्टलेशन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार प्रेजेंट होते हैं। अभी हाइड्रा कॉन्स्टलेशन दिखता कैसा है भाई? ओरियन इतना अच्छा दिख रहा है, हाइड्रा कॉन्स्टलेशन कैसा दिखता है जो इसमें ज़्यादा तारे हैं? ओरियन में तो कोई गिनती के तारे नहीं है भाई, इसमें भी तो ज़्यादा है। मेन तो 7 है पर उसके अलावा भी तो है। तो ये जो हाइड्रा कॉन्स्टलेशन है इसमें कितने तारे वो देखते हैं। चलिए देखिए, ये जो हाइड्रा कॉन्स्टलेशन है कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, एक सांप की आकृति होती है हाइड्रा कॉन्स्टलेशन की। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे द वाटर सरपेंट भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रा कॉन्स्टलेशन को पूछेगा क्या कहा जाता है? द वाटर सरपेंट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन, नियरेस्ट गैलेक्सी। हम लोग का मिल्की वे गैलेक्सी से नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, देवयानी। सेकंड नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? NGC M33। ठीक है, सबसे चमकदार या चमकने वाला तारा कौन सा है? साइरस, जिसको डे स्टार बोलते हैं। ठीक है, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है हम लोग का सन से? वो कौन सा? प्रॉक्सिमा है। और हम लोग का अर्थ से कौन सा है? वो सन है। अर्थ से सबसे नियरेस्ट सन, सन से सबसे नियरेस्ट प्रॉक्सिमा। ठीक है, पोलर स्टार इंडिकेट्स। जो पोलर स्टार है वो कौन सा दिशा को दिखाता है? वो उत्तर दिशा को दिखाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा स्टार कॉन्स्टलेशन जो हंटर का तरह दिखता है? देखिए जो ओरियन स्टार कॉन्स्टलेशन है वो हंटर का तरह दिखता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन अच्छा जाए, सब चीज़ अच्छा जाए। थैंक यू। देखिए उर्सा मेजर में एक छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये लिटिल बियर है। ठीक ना, कोई कोई अगर कोई डाउट हो जाएगा तो बोल दे रहे ये लिटिल बियर है। ठीक है।